हवाई जहाज में होने वाले रेयर इंसिडेंट। एरोप्लेन में बैठकर सफर करना न केवल रोमांचक है बल्कि मजेदार भी है। आप बहुत ही कम समय में लंबी दूरी आराम से तय कर सकते हैं। इसके साथ ही सच ये भी है कि एरोप्लेन में किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। आपका रोमांचक सफर आपको मौत के करीब ले जा सकता है, मौत से मिलवा भी सकता है और मिलवा कर वापस भी ला सकता है। कुल मिलाकर एरोप्लेन की फ्लाइट में जो भी होता है वो जबरदस्त होता है। अमेरिका के राइट ब्रदर्स ने 1903 में जब हवाई जहाज का आविष्कार किया तब उन्हें ये अंदाजा नहीं होगा कि उनका ये आविष्कार एक दिन पूरी दुनिया को एक छोटे से विलेज में चेंज कर देगा। वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि आज हम एरोप्लेन में होने वाले कुछ ऐसे इंसिडेंट की इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। तो आइए चलते हैं एरोप्लेन हादसों के सुरक्षित सफर पर। दुनिया में हर 5 में से एक आदमी को एवियोफोबिया होता है, यानी हवाई जहाज में सफर करने से उसे डर लगता है। इस दुनिया में पर डे 2 लाख से भी ज्यादा फ्लाइट उड़ान भरती हैं और सभी 100% सेफ होती हैं। उनमें ट्रैवल करने वाले पैसेंजर्स अपने डेस्टिनेशन तक सुरक्षित पहुंच जाते हैं। हवाई जहाज के पायलट को सैलरी मंथली बेसिस पर नहीं बल्कि उनके फ्लाइंग आवर के अकॉर्डिंग उनका पर आवर पेमेंट फिक्स होता है और वही उनको मिलता है। दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज डबल डेकर हवाई जहाज है, जिसे एयरबस A380 नाम दिया गया है। इसकी पहली उड़ान 27 अप्रैल 2005 में कंप्लीट हुई थी। इसकी स्पीड 1020 किलोमीटर पर आवर है। दुनिया का सबसे हाई स्पीड एरोप्लेन ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर बनाया था। इसकी स्पीड 2180 किलोमीटर पर आवर है। आपको जानकर हैरानी तो जरूर होगी, बट ये ट्रुथ है कि एरोप्लेन के अंदर की एयर किसी डेजर्ट के एयर से भी ज्यादा ड्राई होती है, यानी एरोप्लेन के भीतर हवा में नमी ना के बराबर होती है। उस वक्त आपकी क्या हालत होगी दोस्तों जब आप किसी प्लेन में ट्रैवल कर रहे हो और आपको ये पता चले कि आपके दोनों पायलट एक स्लीपिंग नैप ले रहे हैं। क्या ये इन्फॉर्मेशन आपको हैरान करेगी? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। लेकिन हवाई जहाज के पायलटों के लिए ये एक एक्सेप्टेबल ट्रुथ है। तकरीबन 500 एयरलाइंस के इंटरनेशनल पायलट पर किए गए एक सर्वे में पायलट्स ने माना कि 43% पायलट्स ने फ्लाइंग के दौरान नींद की झपकी ली और इनमें से 31% वो लोग थे जिन्होंने ये स्वीकार किया कि फ्लाइंग के दौरान वो नींद की झपकी ले रहे थे और जैसे ही वो अपनी नींद से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि उनका पायलट भी सो रहा है। इस इन्फॉर्मेशन के बाद आप खुद समझ सकते हैं कि एरोप्लेन के सफर में डेंजर का नेक्स्ट लेवल क्या होगा। किसी भी प्लेन हादसे के बाद आपने 2 वर्ड सबसे ज्यादा सुने होंगे, एरोप्लेन का कॉकपिट और ब्लैक बॉक्स। तो हम आपको बता दें कि एरोप्लेन के कॉकपिट वो जगह होती है जहां पायलट और को पायलट बैठकर एरोप्लेन को उड़ाते हैं, उसे ऑपरेट करते हैं। ब्लैक बॉक्स एरोप्लेन का वो पार्ट होता है जिसमें पायलट और को पायलट के बीच हुई सारी बातचीत रिकॉर्ड होती है, जिससे कि हादसे के बाद अगर ब्लैक बॉक्स मिल जाता है तो हादसे के दौरान घटे घटनाक्रम के बारे में इंफॉर्मेशन ब्लैक बॉक्स से निकाली जा सके। तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि ब्लैक बॉक्स कितने काम की चीज है, मगर ब्लैक बॉक्स केवल इसका नाम है। असल में इसका कलर ऑरेंज होता है। हम इसे ऑरेंज बॉक्स तो नहीं कहते, लेकिन ऑरेंज कलर का ये ब्लैक बॉक्स प्लेन हादसे के बाद इन्वेस्टिगेशन में बड़े काम आता है। इसका कलर ऑरेंज इसलिए रखा गया है क्योंकि ऑरेंज कलर किसी भी इंडिकेशन में ज्यादा आसानी से सर्च किया जा सकता है और ये हिंट को कुछ हद तक एब्जॉर्ब कर लेता है। एरोप्लेन में अगर किसी की डेथ हो जाए तो उसे खाली सीट पर बैठाकर कवर कर दिया जाता है। उसकी बॉडी को अलग से कहीं रखने की कोई अरेंजमेंट एरोप्लेन में नहीं रहता, लेकिन उसका चेहरा खुला रखा जाता है। प्लेन हादसों में यह घटना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है क्योंकि ये अपने आप में एक अनहोनी है। युगोस्लाविया की एयर होस्टेस देसना बलबल्की ने इमरजेंसी की कंडीशन में 10,160 मीटर की ऊंचाई से बिना पैराशूट के एक ट्रॉली और कैबिन क्रू मेंबर की लाश के साथ छलांग लगाई। वो समुद्र में गिरी और लकीली उसकी जान बच गई। ये एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो आज तक नहीं टूटा। अगर आप सोचते हैं कि एरोप्लेन का माइलेज कितना होता है तो हम आपको बता दें कि एक एरोप्लेन को माइलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कार से भी सस्ता होता है। क्या कहा आपने? कैसे? तो आइए कैलकुलेट कर लेते हैं। एक बोइंग 747 एक सेकंड में 1 गैलन फ्यूल कंज्यूम करता है और 0.2 मील तक उड़ान भरता है, यानी कि 5 सेकंड में 5 गैलन फ्यूल कंज्यूम करके 1 मील की डिस्टेंस कवर करता है। दूसरी तरफ एक कार 1 गैलन फ्यूल में 25 मील का डिस्टेंस कवर करती है। अगर आप सोच रहे हैं कि हम गलत हैं
तो आपको बता दें कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। दरअसल एक कार केवल 4 से 5 लोगों को लेकर ट्रैवल करती है, बल्कि एक बोइंग 747 एक बार में 500 पैसेंजर्स को लेकर ट्रैवल करता है। तो जनाब, अब आपकी कैलकुलेशन क्या कहती है? माइलेज के अकॉर्डिंग कार सस्ती है या फिर एरोप्लेन? आइए और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। भारत का सबसे पुराना हवाई अड्डा 1928 में स्थापित किया गया था। मुंबई के जुहू में स्थित ये एरोड्रम आज भी मौजूद है। एरोप्लेन में यात्रियों द्वारा टॉयलेट का यूज किया जाता है। ऐसी ह्यूमन वेस्टेज का क्या होता है? वहां का वेस्ट कहां कलेक्ट होता है या फिर सीधा जमीन में फेंक दिया जाता है? तो आइए आपको बताते हैं कि एरोप्लेन में एक 200 गैलन का टैंक होता है। इसी में सारा वेस्टेज इकट्ठा भी होता है, फिर एयरपोर्ट पर इसे खाली भी कर दिया जाता है। साल 1985 में एक बहुत ही अजीब घटना घटी। नॉर्वे का एक क्रिमिनल केवल एक पिस्टल के बल पर पूरी की पूरी फ्लाइट को हाईजैक करने में कामयाब हो गया। और जानते हैं इस हाईजैकिंग के बदले में उसने डिमांड क्या की? केवल एक बियर। उसे बियर तो मिल गई, मगर अगले स्टॉपेज पर वो अरेस्ट भी हो गया। एरोप्लेन में मिलने वाली पानी की बोतलों में सबसे ज्यादा बैक्टीरिया पाए जाते हैं। लंबी दूरी की फ्लाइट में इस तरह का खतरा सबसे ज्यादा होता है। तो आगे से अगर आप फ्लाइट में वाटर बोतल को यूज कर रहे हैं तो जरा अलर्ट हो जाइए। अब बात करते हैं कि हवाई जहाज का रंग सफेद ही क्यों होता है। सनलाइट के 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, पहला हीट और दूसरा लाइट। व्हाइट कलर लाइट के साथ साथ हीट को भी रिफ्लेक्ट कर देता है। इसकी वजह से हवाई जहाज में ठंडक बनी रहती है और वो ज्यादा गर्म नहीं हो पाता। यही वजह है कि प्लेन का रंग सफेद होता है। हवाई जहाज जब जमीन पर लैंड करता है तो उसकी स्पीड बहुत अधिक होती है। इतनी ही स्पीड पर उसके टायर भी जमीन से टकराते हैं। इस जर्क को सहन करने के लिए हवाई जहाज के टायरों में 200 psi की हवा भरी जाती है, जो 273 किलोमीटर की रफ्तार से लैंड करने वाले हवाई जहाज के जर्क को भी सहन कर सकती है। अगर इमरजेंसी में हवाई जहाज को केवल एक ही इंजन पर फ्लाइंग करनी पड़े तो ये कैपेसिटी हवाई जहाज की ETOPS कहलाती है, यानी एक्सटेंडेड ट्विन ऑपरेशन। इस स्टैंडर्ड के आधार पर यह फिक्स होता है कि एक हवाई जहाज केवल एक इंजन पर कितनी देर तक फ्लाई कर सकता है। आज के एविएशन टेक्नोलॉजी में नॉर्मली एक हवाई जहाज 4 से 5 घंटे तक एक इंजन के सहारे उड़ान भर सकता है। बोइंग 787 पूरे 330 मिनट तक एक इंजन के सहारे उड़ सकता है, यानी इसका ETOPS टाइम 330 मिनट का है। 22 नवंबर 1898 को जन्मे दुनिया के पहले पायलट बने थे मिस्टर विली थर्डमैन, और भारत के पहले पायलट थे टाटा इंडस्ट्रीज के ऑनर JRD टाटा के पिता रतन भाई टाटा। नील आर्मस्ट्रांग जब चांद की धरती पर कदम रख रहे थे तब उनके हाथ में राइट ब्रदर्स के बनाए हुए हवाई जहाज का एक टुकड़ा था, जिसे एविएशन वर्ल्ड के लिए एरोप्लेन को इन्वेंट करने वाले राइट ब्रदर्स को एक ट्रिब्यूट भी कह सकते हैं। बात करते हैं एरोप्लेन क्रैश की। प्लेन हादसों में जितने भी खतरनाक हादसे हुए हैं उनमें सबसे डेंजर रहा 1977 का प्लेन क्रैश। इसमें 2 हवाई जहाज आमने सामने टकरा गए और कुल 500 पैसेंजर्स को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। हवाई जहाज के पायलट और को पायलट को अलग अलग तरीके का फूड सप्लाई किया जाता है। इसके पीछे रीजन ये है, अगर किसी एक तरह का फूड खाकर अगर किसी एक पायलट की तबीयत खराब हो जाए तो दूसरा पायलट हवाई जहाज को कंट्रोल कर सकता है और उसे उड़ा सकता है। तो दोस्तों, ये थे फ्लाइंग वर्ल्ड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। उम्मीद करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अपने व्यूज हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।